हम बनाते हैं आलू गोभी। एक्चुअली आज नॉनवेज खाने का मन था और सुबह सुबह मैं चिकन लेने निकला था, पर तब पता चला कि आज वेजिटेरियन का दिन है, वेजिटेरियन डे है और नॉनवेज नहीं खा सकते हैं। पर मूड तो नॉनवेज खाने का बन चुका था, तो इसलिए सोचा कि चलो कुछ वेज में बनाते हैं जिसमें कि थोड़ा नॉनवेज टाइप का फ्लेवर आए। तो फिर घर पे गोभी पड़ा था, फूल गोभी, और आलू तो हमेशा रहता ही है मेरे घर में। तो चलो फिर आलू गोभी बनाते हैं और थोड़ा उसमें घी का यूज़ करेंगे ताकि थोड़ा नॉनवेज टाइप का फ्लेवर आए। एक्चुअली घी में जो फैट रहता है ना, तो उस फैट से थोड़ा नॉनवेज टाइप का फ्लेवर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये बनने के बाद इस तरह दिखेगा। काफ़ी मुझे तो काफ़ी टेस्टी दिख रहा है। और दोस्तों प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये देखिए फूल गोभी है, तो मैंने इसे काट दिया। मैंने इसे थोड़े जो फ्लोरेट्स हैं बड़े बड़े पीसेस में काटे हैं। और ये आलू मैंने लिया। ये एक टिप मैं यूज़ करता हूँ जब भी आलू को मुझे फ्राई करना होता है, तो मैं पहले उसे थोड़ा माइक्रोवेव में करीब 3 मिनट तक उसको मैं गरम कर लेता हूँ। तो माइक्रोवेव में गरम करने से क्या होता है ना, वो थोड़ा उबल जाता है। तो जब आलू थोड़ा उबल के सॉफ्ट हो जाता है, फिर तब जब आप फ्राई करोगे तो वो फिर इसमें जो फ्लेवर्स हैं, मेनली जो घी या तेल जिसमें आप फ्राई करते हो, वो उसके अंदर आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है उस घी या तेल के फैट को। तो उससे जो आलू का टेस्ट है वो एनहांस हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने 3 मिनट तक उसे माइक्रोवेव में डाल दिया और वो उबल के निकल गया। तो ये देखिए, बर्तन में मैंने तेल डाला हुआ है। आपको थोड़े जीरा दिखेंगे उसमें। एक्चुअली मैंने इसी डेगची में मैंने दाल का झोंका डाला था, इसलिए थोड़े जीरे के आपको टुकड़े दिख रहे होंगे। तो उसी में मैंने तेल डाला और थोड़ा घी घी भी डाला। मैंने मेनली घी में फ्राई कर रहा हूँ ताकि जो घी का जो फ्लेवर है वो आलू में आराम से अच्छे से घुस जाए। तो ये थोड़ा मैं इसको हिला देता हूँ, फ्राई कर देता हूँ। अब मैं ढक्कन ऐसे डाल रहा हूँ ताकि वो जो तेल का या फिर घी का छिटका है ना, वो बाहर ना आए। अब मैं इसको थोड़ी देर तक ढक्कन में डाल के ढक के फ्राई करूँगा। उसके बाद मैं इसे गैस बंद कर देता हूँ। बंद करके फिर जब खोलोगे, 5 मिनट के बाद जब खोलूँगा, देखिए वो आराम से फ्राई हो गया है और काफ़ी क्रिस्पली फ्राई हो चुका है। अगर आप देखोगे तो गोल्डन कलर भी आ चुका है। तो अब इसे आलू को अब निकाल देते हैं, वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो ये आलू को निकालने के बाद अब इसी तेल में मैं गोभी के जो फ्लोरेट्स हैं बड़े बड़े, उनको डालता हूँ। तो इसको भी थोड़ा मैं फ्राई कर दूँगा, गोभी के फ्लोरेट्स को, ताकि जो थोड़े घी का जो मेन फ्लेवर है वो इसमें चले जाए। बेसिकली जो गोभी और आलू है, जब वो घी का फ्लेवर को थोड़ा ऑब्जर्व कर लेता है, तो घी जो है वो फैट ही है एट द एंड, राइट। तो वो जो फैटनेस घी का, जब ये आलू और गोभी सोख लेगा, तब थोड़ा बहुत नॉन वेज टाइप का फ्लेवर आता है। तो वही मकसद है अभी गोभी को भी थोड़ा फ्राई करने का। हल्का सा ऑलिव ऑयल भी डाल दे रहा हूँ मैं। अब सेम मैं उसको हाई हीट में थोड़ी देर तक ढक के मैं उसको रखूँगा। और उसके बाद फिर मैं ढक्कन निकाल के उसको हल्के हल्के हाथों से मैं उसको हिला दूंगा। फ्लोरेट्स को बड़ा रखने का रीज़न ये भी है ताकि टूटे ना। अगर आप छोटे फ्लोरेट्स रखोगे तो वो गोभी के जो फ्लोरेट्स हैं वो टूट जाएंगे और पूरे मतलब मैशी हो जाएंगे। तो हमको यहाँ पे मैशी नहीं चाहिए, बड़े बड़े चंक्स चाहिए। इसीलिए मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काटा हुआ है। तो फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, गोभी का भी जो रंग है वो एकदम गोल्डन कलर का निकल के आ रहा है।
तो अब गोभी जब फ्राई हो गया है तो थोड़ी देर उसको मैं रेस्ट करने देता हूँ। और एक बड़ा सा प्याज ले लिया और प्याज को मैंने काट दिया। अब यहाँ देखिए, इस मैंने दूसरे बर्तन में गोभी और आलू दोनों को जो मैंने फ्राई किया हुआ था उसको निकाल लिया। अब इसको मैरिनेट करते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया, कसूरी मेथी आपको दिख रहा है, धनिया पाउडर दिख रहा है, हल्दी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, दही और नमक, और कश्मीरी चिल्ली पाउडर। तो ये सब मसाले मैं डाल के इसको अभी मिक्स कर लूँगा। और ये जो मैरिनेशन है इसको करीब बेसिकली जब तक प्याज और बाकी प्याज की भुनाई चलती रहेगी तब तक ये मैरिनेशन रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि इसको आधा घंटा या फिर ऐसा कुछ ज़्यादा देर तक मैरिनेट करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्राई हो चुके हैं और उबल चुके हैं, थोड़े सॉफ्ट हैं। तो वो जो मैरिनेशन है, वो मैरिनेशन का जो फ्लेवर है वो अच्छे से गोभी और आलू जो है उसको सोख लेंगे। तो वही रीज़न है मैरिनेशन करने का। तो अब वही बर्तन में जिसमें हमने फ्राई किया था उसमें थोड़ा तेल लेता हूँ मैं, और अब प्याज को भूनना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो खड़े मसाले मैंने दिखाए थे, वो खड़े मसाले पूरे इसमें डाल देता हूँ। तेल का गर्म होने का वेट कर रहा हूँ मैं अभी। तो इसमें तेल गर्म हो गया और मैंने जो मसाले हैं, जीरा और जो खड़े मसाले थे वो डाल दिया। डाल के मैं ढक किस लिए दिया, ताकि ढकने का दो रीज़न है। एक तो मुझे वो बाहर छिटक के गिरना पसंद नहीं है। दूसरा, जब उसको आप ढक के रखते हो तो ये जो जीरा और जो बाकी मसाले हैं ना, तो उनका जो स्मोकी फ्लेवर है वो पूरा तेल में घुल जाता है। तो उससे मुझे जो फ्लेवर है खाने का थोड़ा एनहांस हो जाता है। तो अब देखिए, मैंने प्याज डाल दिया। अब प्याज की भुनाई शुरू करते हैं। तो बेसिकली ढकने से मेरा दोनों पर्पस मीट हो जाता है। एक तो ज़्यादा जो जीरा और मसाले छिटकते नहीं हैं और ज़्यादा गंदा नहीं होता है गैस स्टव, और जो स्मोकी फ्लेवर है वो पूरा तेल के अंदर चले जाता है। तो उससे जो फ्लेवर है वो थोड़ा एनहांस भी हो जाता है। तो यहाँ देखिए, मैंने प्याज और 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब इसको भुनाई करना है। यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला। तो इसकी भुनाई चालू है। अब थोड़ी देर के बाद मैंने अभी 2 टमाटर काटे हुए थे, बारीक काटे हुए थे। अब उनको डाल देता हूँ और फिर टमाटर डाल के प्याज, टमाटर और जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है उनकी भुनाई कंटिन्यू कर सकते हैं। भुनाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने वो जो आप देख रहे हो प्याज, उसमें अभी कच्चापन है, और जो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला उसमें भी कच्चापन है। तो जब तक कच्चापन निकलता नहीं है तब तक भुनाई करते रहेंगे। अगर हम भुनेंगे नहीं, डायरेक्टली पकाने को डाल देंगे तो फिर वो कच्चापन रह जाएगा, और वो कच्चापन का जो स्मेल है वो पूरे खाने में आ जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तभी मैंने हल्दी और कश्मीरी चिल्ली पाउडर डाला और भुनाई कंटिन्यू रखते हैं। अब देखिए, थोड़ा भुनने के बाद अब मैं इसमें दही डाल रहा हूँ। तो दही डालने से 2 फ़ायदे होंगे। एक तो थोड़ा रिचनेस और थोड़ा गाढ़ापन आएगा ग्रेवी में,
और जो बाकी कसर बची हुई है प्याज में और टमाटर में भुनने की, तो ये दही जो है वो थोड़ा मॉइस्चर छोड़ेगा, तो वो भुनने में भी मदद करेगा। तो देखिए अभी भूनते भूनते आप देख रहे होंगे जैसे कैसे कि जो दही से पूरा फैट निकल के अलग हो रहा है, और आप देखोगे तो जो टमाटर प्याज हैं वो भी अच्छे से गलने लगे हैं, है ना। तो दही डालने का वो दो पर्पज़ था। तो अभी और थोड़ा भुनाई करेंगे हम। नॉर्मली अगर आपको ये जो थोड़े प्याज और टमाटर जो आपको दिख रहे हैं जो कि थोड़े साबुत दिखते हैं, अगर आपको वैसा पसंद नहीं है तो आप इसको प्याज और टमाटर को पीस के भी डाल सकते हो और फिर पीस के ही भुनाई कर सकते हो। तो उस तरीके से भी आगे मैं सब्ज़ी बनाऊंगा, तब दिखाएंगे। बट अभी इसमें मैं थोड़ा रफली रख रहा हूँ ताकि आप एक दो टुकड़े प्याज के टमाटर के शायद थोड़े बड़े दिखें, पर भुनाई तो पूरी होगी। तो भुनाई जारी है। आप देखोगे जैसे जैसे भुनता जा रहा है तो वो जो ग्रेवी है उसका कलर भी निखर के आ रहा है, और आप देखोगे तो वो जो दही का जो रॉनेस था ना वो भी निकल गया। तो दही डालने के बाद भुनने का ये भी जरूरी, मतलब भुनना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो दही का रॉनेस है वो भी निकल जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो भी बेसिकली आप जो भी खाना डाल रहे हो जब तक उसका रॉनेस निकलता नहीं है तब तक आपको भुनाई करना है। या नहीं तो फिर क्या होगा ना, जब आप बिना भुनाई किए डालोगे सब्ज़ी डाल के बनाना शुरू कर दोगे, पकाना शुरू कर दोगे, तो फिर वो रॉनेस रह जाएगा और फिर स्वाद नहीं आएगा। तो अब भुनाई करने के बाद ये देखिए अभी हमने इसमें जो गोभी और जो आलू का मैरिनेशन था जिसको हमने फ्राई करके मैरिनेट किया था उसको डाल देते हैं। अब डाल के इसको मिक्स करना है। मैं थोड़ा हल्के हाथों से धीरे धीरे मिक्स कर रहा हूँ ताकि जो फ्लोरेट्स हैं गोभी के वो टूटे ना। वैसे भी हमने बड़े रखे थे ताकि ना टूटे, पर फ्राई करने के बाद वो सॉफ्ट हो चुका है, तो थोड़ा अगर हम डेलिकेटली उसको मिक्स करेंगे तो वो फ्लोरेट्स टूटेंगे नहीं, वैसे ही बड़े रहेंगे। तो अब इसको और भुनना है, पर मैं थोड़ा इसको ढक देता हूँ। तो बेसिकली ढकने से क्या होगा, थोड़ा पकेगा, थोड़ा मॉइस्चर आ जाएगा और उसके बाद फिर उसको भुनने में मदद मिलेगी, है ना। तो मैंने धनिया भी काट लिया है, और ये जो मैरिनेशन में मैंने थोड़ा पानी डाल, जो मैरिनेशन था उसमें मैंने पानी डाल के उसको उस घोल दिया है, और उस पानी को मैंने ये सब्ज़ी में डाल दिया। तो अभी इसको कुक करूँगा मैं, क्योंकि थोड़ी सी ग्रेवी डालनी है, बनानी है। तो अब यहाँ पे आप देखिए जो मैंने धनिया चॉप किया था उसको डाल दिया। अब बस इसको ढक के पकाना है, ठीक है। तो भुनाई का काम ख़त्म, भुनाई ख़त्म, अब इसको सिर्फ पकाना है। तो करीब इसको मैं 15-20 मिनट तक पकाऊंगा। तो ये देखिए पकते पकते जो ग्रेवी है थोड़ी थोड़ी गाढ़ी भी हो रही है। ये देखिए अब ये बनके तैयार हो गई है। देखिए एकदम ज़बरदस्त दिख रहा है, मतलब देखते ही मुंह में खाने का मन कर रहा है। इसको आप चावल के साथ या रोटी के साथ खाइए। और देखिए वो जो गोभी के फ्लोरेट्स हमने जो बड़े बड़े काटे थे तो उससे वो एकदम चंकी और मीठी फ्लेवर आएगा। तो प्लीज़ आप भी ये रेसिपी बनाइए और मुझे कमेंट्स में बताइए कैसा लगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।